दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है, गुलाब खिला तो सूंघ लो। गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सूंघ यानी कि सैयद वंश, लो यानी लोदी वंश। तो आते हैं हम लोग गुलाब वंश के तरफ। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जिसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया और वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। दिल्ली का कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया, जिसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने मात्र 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका तथा तांबा का जीतल कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने ही जारी किया। इक्ता प्रथा भी शुरू किया इल्तुतमिश ने, और 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना जाता है, इसे भी इल्तुतमिश ने बनाया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में, जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद रजिया बेगम गद्दी पर बैठी, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, जिसे काबा भी कहा जाता है, एवं कुला टोपी को पहनकर राजदरबार में जाने लगी। मोइनुद्दीन बहराम शाह को रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठाया गया। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया। इसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में हत्या कर दिया गया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, जिसको बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में और उसके पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। राजदरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी
बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों कहा जाता है। खिलजी वंश। खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उसका समय काल था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, जिसने अपनी राजधानी किलोखड़ी को बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कर दिया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स, जिसे लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को भेजा। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउ दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोजशाही में मिलती है। रिहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था, जिनका जन्म पटियाली यूपी में पड़ता है बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ। अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में, जिन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता भी कहा जाता है, इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कारक भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया जाने वाला 2 नवीन कर थे। चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा गढ़ी कर, घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जिसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन के आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खिलजी के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 5 तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी, कहीं कहीं 1320 से 1414 ईस्वी भी दिया जाता है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलक या तुगलक गाजी के नाम से गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का निर्माण कराया। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में
गयासुद्दीन तुगलक ही था जो सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबके हो गया। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा चलाया जो फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी के देश मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में इसने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं के अनुसार दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज जो कि लगान पर होता था, खुम्स युद्ध में लूट का माल था और जजिया एवं ज़कात वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिनमें फिरोजाबाद दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली स्थापित किया गया। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में ही थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगा की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक की आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही है। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था।
तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में ही 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। मलिक सरवर ने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में ही जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, जो एक हिजरा था। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गया। याहिया खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण मिला, जिसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश करीब 37 वर्षों तक शासन किया। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक समय काल था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी व 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद अली कह के पुकारता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। और उस समय इसका पुत्र इब्राहिम शाह आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगा दास विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान कोही कृषि विभाग, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। दीवान बदगा, दीवान खैरात एवं दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। खराज। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास किल नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान तथा हदीस पर आधारित था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना संत विद्यार्थनय के आशीर्वाद से प्राप्त किया। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जिसके खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश ने शासन किया: संगम, सुल्लू, तुलु, अराविडु। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, जो संगम वंश का ही था। हरियर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के समय में आया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय हुआ, जिसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय तृतीय के शासनकाल में विजयनगर आया। संगम वंश के कुछ प्रमुख शासक: हरियर, जो कि 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक रहा। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी। हरियर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1450 ईस्वी। हरियर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के समान थे। सबसे अंतिम संगम वंश का शासक था विरूपाक्ष द्वितीय, जो 1465 से 1450। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीर दी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना किया, जो 1485 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक था। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय प्रथम कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यन की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। तुला वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी एवं तालिकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर।
इन चारों का संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आराविडु शासक वेंकट तृतीय के शासनकाल में ही वोडेयर ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगरकालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। निकोलो कांटी, जो कि एक इटली का रहने वाला था, वह 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अब्दुल रजाक फारस का था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया। नूनिज पुर्तगाली था, 1535 ईस्वी में अच्युत राय के समय में भारत आया, वही विजयनगर आया। डोमिगस पायस पुर्तगाली था, 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया। बारबोसा पुर्तगाली था, जो 1515 से 1516 के बीच में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर की उपज का 1/6 था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। विजयनगर के सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यावग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था तथा इनके आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुन थी। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी राजभाषा मराठी थी। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गया। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। बहमनी वंश के प्रमुख शासक में मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी तक, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी तक, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी तक, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी तक, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी तक, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी तक। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो ईरानी था। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर आदिल शाही वंश ने शासन किया। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया।
जौन जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने किया। इब्राहिम शाह के समय में सरकी शासन के अंतर्गत जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया। 1339 से 40 के बीच में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बूत सिकन कहा जाता है। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती इत्यादि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवादित किया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की, जो मेवाड़ का शासक था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, जिसे जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। खानदेश, मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है।
बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया था। विशिष्ट द्वैतवाद मत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। द्वैतवाद का निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य, जो कि भक्त संत थे, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनके शिष्य रैदास, जो हरिजन थे, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट सब थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में हुआ। ननकाना साहिब के नाम से, जो कि अब विख्यात है तलवंडी स्थान। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित गुरु नानक ने किए थे। उनका उत्तराधिकारी उनका शिष्य लहना अंगद को नियुक्त किए थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो कि बंगाल में पड़ता है, के मायापुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिला के चौकारी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ।
इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। शंकर देव यह चैतन्य के समकालीन थे, जिन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंडाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली तथा मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर विजयी। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में हुआ। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। अफगानों एवं बाबर के बीच बाबर विजयी। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इसको याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका: बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध का पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। पहले पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाना खाया 1527, खानवा का युद्ध, चाय पिया चंदेरी का युद्ध 1528, घर गया घाघरा के युद्ध 1529 और मर गया 1530। मरने का भी नेक्स्ट 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में है, की रचना किया, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुआ और 4 बाग पर आधारित पहला मकबरा था हुमायूं का मकबरा। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिनपना नामक एक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह
एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह विजयी रहा। इसी युद्ध में शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ। इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हमीदा बानो बेगम ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को से निकाह किया। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध देवरा के युद्ध 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540, सरहिंद 1555। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। 1486 ईस्वी में शेर शाह का जन्म हुआ। गलत है। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। परमात्मा शरण के अनुसार इनके बचपन का नाम फरीद खां था, जो सूर वंश से संबंधित थे। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हुआ। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा यूनानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला या खूना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपये एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किया। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। मलिक मुहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ, जो 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड की थी। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में सख्त धनुष की प्रत्यंत चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात के अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563। जजिया कर समाप्त 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। इलाही संवत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासनकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। अब्दुल फजल 1551 से 1602, फैजी 1547 से 1595, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया। अकबर के काल में स्वामी रामदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। यूसुफजइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। महाभारत का नाम रजनामा युद्ध का पुस्तक रखा गया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया।
अब्दुल रहीम खाना ने तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी था। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मैतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि उसे दिया। नूरजहां की मां असबत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। जहांगीर के दरबार के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे अब्बुल हसन, उस्ताद मंसूर और भी। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर तथा अब्बुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस तथा नादिरुज्जमा की उपाधि धारण की। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित इत्माद-उद-दौला का मकबरा पहली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दूरा नामक जराव काम किया गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। 5 जनवरी 1562 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ लाहौर में। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साबिर बकवास। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां गद्दी पर बैठा।
इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में किया तथा उसके कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण इमारत हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। 15 अप्रैल 1558 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ तथा इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 ईस्वी को कर दी गई इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और आगरा के किला में कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने अकबर प्रथम था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखा गया। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुआ।
इसे रोजा में दफनाया गया। खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है, दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मंत्रिपरिषद को मुगल शासन व्यवस्था में विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साल नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था, जो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ करवाया था। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते थी। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1596 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। दास बोध उनकी रचनाओं उपदेशों का संकलन है। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। शिवाजी की कर व्यवस्था मालिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया
और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जो 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम स्थानीय नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सहकार पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दिया गया 1772 से 73। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव तृतीय। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इस देवगांव की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में हुआ था, जिसके तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ, जिसने युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई।